हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन लेके आए हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट का नाम मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसका टॉपिक है इन्फ्लेशन, मनी एंड टाइप्स। और साथ में अपन पढ़ेंगे स्टैगफ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति का अर्थ व प्रकार। और अपन पढ़ेंगे कि गतिरोध स्फीति क्या है। मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज क्यूंसर, नागौर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। मुद्रास्फीति का वैसे अगर डिक्शनरी के शब्दकोश से अपन देखें तो अंग्रेजी भाषा के इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है फैलाव या वृद्धि। और अगर इसको अपन कीमत स्तर के संबंध में समझें तो इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि। यानी सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कीमतों में अगर सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य है कि सभी कीमतों का औसत कह दो, कि औसत कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को अपन मुद्रास्फीति कहते हैं। उसमें भी निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार वृद्धि हो गई और फिर रुक गई तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने का तात्पर्य यह है कि कुछ कीमतों में हो सकता है कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी भी हो जाए, लेकिन कुछ कीमतों में अधिक भी वृद्धि हो जाए, लेकिन औसत रूप से अपन देखेंगे तो या सामान्य उस कीमत स्तर को देखेंगे तो उसमें वृद्धि अपने को देखने को मिलेंगी, तब अपन उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसको अपन इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यहाँ पे अपन कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों जो परिभाषा दी है तो उसमें सबसे पहले अपन देखें प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार। पीटरसन ने कहा है कि विस्तृत अर्थों में मुद्रास्फीति से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली स्थायी और निरंतर वृद्धि से, यानी स्थायी कीमत स्तर स्थायी वृद्धि होनी चाहिए और वो लगातार होनी चाहिए, निरंतर यानी लगातार होनी चाहिए। सैमुअलसन के शब्दों में देखें तो मुद्रास्फीति से हमारा अभिप्राय उस समय से है जिसमें कीमत बढ़ रही होती है, यानी कीमतों में वृद्धि हो रही होती है। और शेपिरो के अनुसार मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर और अत्यधिक वृद्धि है। और अगला चौथा अगर देखें पिगू के शब्दों में तो पिगू ने कहा कि मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन के अनुपात में अधिक बढ़ रही है। और कैमर के अनुसार मुद्रास्फीति मुद्रा या जमा मुद्रा की अधिकता को कहते हैं, अर्थात व्यापार की तुलना में मुद्रा की अधिकता है। इन सभी परिभाषाओं में देखें तो एक चीज है कि सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति अपन सभी जानते हैं कि महंगाई से सभी परिचित है, महंगाई को ही अपन मुद्रास्फीति कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं। अब अपन मुद्रास्फीति के संबंध में अपन बात कर रहे हैं तो केन्स का दृष्टिकोण अपनों को देखना जरूरी है, क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र में है केन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग था। और मुद्रास्फीति का सिद्धांत है यानी सामान्य कीमत स्तर के बारे में बात है, और सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। केन्स ने अपने बताया कि दो तरीके से बताया मुद्रास्फीति, एक अर्ध मुद्रास्फीति, एक पूर्ण मुद्रास्फीति। अर्ध मुद्रास्फीति यह है कि पूर्ण रोजगार से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से रोजगार उत्पादन की मात्रा में कुछ वृद्धि होती है। जैसे मान लो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है, मात्रा में वृद्धि हुई है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का मतलब पूर्ति में वृद्धि हुई है, तो लोगों के पास ज्यादा मुद्रा होगी तो वो ज्यादा मांग करेंगे, मांग ज्यादा करने से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से रोजगार और उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसके फलस्वरूप कीमतों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि तुरंत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो सकता, तो इसके कारण कीमतों में वृद्धि होगी। और मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के अनुपात में कीमतें में नहीं बढ़ती है, यानी जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ी है उसी अनुपात में कीमतें उस स्थिति में नहीं बढ़ती है। पूर्ण रोजगार स्तर से पूर्व कीमत स्तर पर होने वाली वृद्धि को केन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। ये मुद्रास्फीति मुख्यतः उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अड़चन के कारण होती है। इसे अड़चन स्फीति भी कहा जाता है। यानी पूर्ण रोजगार से पहुंचने से पहले जो उत्पादन के साधनों में इतनी गतिशीलता नहीं होती है,
उसके कारण जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है और उत्पादन में उतनी अधिक मांग की तुलना में कम वृद्धि हो पाती है। इसीलिए इसको उसने कहा कि साधनों गतिशीलता में कमी का कारण अड़चन स्फीति भी कहा है। दूसरा उन्होंने बताया था खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति होती है पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचने के पश्चात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे केंद्र ने खुली या पूर्ण और उसे वास्तविक या निरपेक्ष मुद्रास्फीति भी कहा है केंद्र ने। इसका कारण यह है कि प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने पर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना संभव नहीं होता है क्योंकि उत्पादन के सभी साधन काम पे लगे होते हैं। यानी पूर्ण रोजगार है तो पूर्ण रोजगार कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है तो उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं। इसलिए जितनी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी उतनी ही मुद्रा कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इसे खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति केंद्र ने कहा है, जबकि पूर्ण रोजगार से पहले की मुद्रास्फीति को केंद्र ने अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। अब अपन बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति को अपन विभिन्न आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला अपन देख सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, यानी इस मुद्रास्फीति के कई प्रकार अलग-अलग आधार पर अलग-अलग प्रकार हैं और इसमें से अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर अपन मुद्रास्फीति को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया जाता, यानी सरकार कीमतों में वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित नहीं होने देती है कि जो बाजार के अनुसार अगर मान लो पूर्ति कम है, मांग ज्यादा है, उसके कारण कीमतों में वृद्धि हो, उसके नियंत्रण करने की कोई भी उपाय नहीं करती तो उसे खुली मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी इन कीमतों में वृद्धि मांग और पूर्ति में जो अंतर है उनके कारण होती है। दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति है उसे अपन कहते हैं दबी मुद्रास्फीति। दबी मुद्रास्फीति जब बढ़ती हुई कीमतों को प्रशासनिक उपाय जैसे मान लो प्याज की कीमतें बढ़ रही तो सरकार राशन की दुकानों से प्याज बांटने लग जाए या सरकार कहते इससे ज्यादा कीमत नहीं ले सकती। इस प्रकार के सरकार अलग अलग उपाय अपना के और मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ने देती है तो उसे कहते हैं दबी मुद्रास्फीति। जब बढ़ती हुई कीमतों प्रशासनिक उपाय जैसे राशनिंग, कीमत नियंत्रण आदि इत्यादि द्वारा सरकार दबा देती है अर्थात कीमतों को नहीं बढ़ने देती है तो उसे दबी मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला अगर अपन देखें मुद्रास्फीति के प्रकार में तो वो है राजनीतिक स्थिति के आधार पर। राजनीतिक स्थिति का मतलब है कि वहां पे किसी देश में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी है उसके आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। उसके आधार पर अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है युद्धकालीन मुद्रास्फीति, यानी युद्ध हो रहा है किसी देश का दूसरे देश के साथ। उस देश में क्या होता है कि उस स्थिति में देश में मुद्रास्फीति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। कारण है कि सरकार अपने युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि कर देती है। अधिक पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी परंतु अधिकतर संसाधन है वो युद्ध सामग्री के निर्माण में लगे होते हैं, वो उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में नहीं लगे होते हैं। इसके कारण क्या होती है कि कीमतों में उपभोग वस्तुओं की कीमतें बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और इस कारण जो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है उस मुद्रास्फीति को अपन युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी युद्ध के समय जो मुद्रास्फीति होती है उसे अपन युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरी अपन देखें वो होती युद्धोत्तर मुद्रास्फीति। युद्धोत्तर मुद्रास्फीति होने के दो कारण होते हैं। एक तो क्या होती है कि सरकार जब युद्ध के समय अपने संसाधन बढ़ाने के लिए टैक्स कर ये बढ़ा देती है, ऋण ज्यादा ले लेती है तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे टैक्स लगाए वो सरकार हटा देगी तो लोगों के पास टैक्स कम होने से हटाने वाले कम कर देती है तो कम करने से सरकार के मतलब लोगों की आय वो बढ़ जाएगी, आय बढ़ने से भी मांग बढ़ जाती है और जबकि तुरंत संसाधनों के उत्पादन बढ़ाने समय उसके कारण भी इन्हें कीमतों में वृद्धि होती है। दूसरा सरकारी ऋण, सरकार ने जो ऋण लिए थे वो युद्ध के बाद वापस करने लग जाती है, उससे भी लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है परंतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उसकी तुलना में कम होता है तो इसके कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि की युद्धोत्तर मुद्रास्फीति अपन कहते हैं। और तीसरे प्रकार की मुद्रास्फीति है वो शांतिकालीन मुद्रास्फीति, यानी किसी देश का किसी के साथ युद्ध नहीं हो रहा, कोई कुछ झगड़ा नहीं हो रहा है फिर भी मुद्रास्फीति हो रही है उसको अपन कहते हैं शांतिकालीन मुद्रा।
ये अपने को अविकसित देशों में को आर्थिक नियोजन तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक साधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों की बात कह सकते हैं अपन। इसके लिए सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनानी पड़ती है। इसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है, उसे शांतिकालीन स्फीति कहा जाता है। यानी अपने एक देश है जैसे अल्पविकसित है तो उसको विकास करने के लिए संसाधन अधिक चाहिए। इस संसाधनों के लिए सरकार क्या करेगी, घाटे की वित्त व्यवस्था यानी अधिक नोट छाप कर अपने उस संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। अधिक नोट छापने से लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन उस अनुसार नहीं होगा। इसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे शांतिकालीन स्फीति कहा जाता है। तीसरा प्रकार अपन कर सकते हैं मुद्रास्फीति को अपन वर्गीकरण, वो है वर्गीकरण गति के आधार पर। गति के आधार पर मुद्रास्फीति को वर्गीकरण अपन 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति का मुद्रास्फीति बहुत ही कम होती है, यानी 2%, 3%, 4% मुद्रास्फीति जो सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में चलती रहती है। और बहुत से अर्थशास्त्री इसे ये मानते हैं कि ये स्फीति है, मुद्रास्फीति वो किसी भी देश के विकास में सहायक होती है, क्योंकि उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। इससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री इसे हानिकारक भी मानते हैं, बोलते हैं कि ये इस मुद्रास्फीति है वो आगे जाके भयंकर रूप धारण कर लेती है। यानी स्टार्टिंग जब मुद्रास्फीति होती है, जब बहुत ही कम मुद्रा मान लो 2 से 4% होती है, तो उससे क्यों कहते हैं अपन रेंगती मुद्रास्फीति, जब कीमतों में बहुत ही धीमे धीमे वृद्धि होती है। दूसरी है वो चलती मुद्रास्फीति, यानी जो रेंगती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन चलती काफी तेज होने लग जाती है मुद्रा। जब कीमतों में वृद्धि की गति बढ़ने लगती है तो मुद्रास्फीति की मात्रा में कुछ तेजी आ जाती है, तो उससे अपन चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि ये मान लो 20 से 30%, 40% हो, तो उसे अपन चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरी जो है वो दौड़ती मुद्रास्फीति, यानी पहले रेंगती यानी रेंगता हुआ आराम से चल रही, दूसरी चलने लग जाती है। रेंगते हुए वो व्यक्ति चले, फिर चलने लगे तो वो बहुत तेज चलता है, और फिर दौड़ने लगता है। जब छोटे बच्चे की बात करें तो वो दौड़ने लगता है, तो वो फिर वो उसे चलने से बहुत ज्यादा तेज चलेगा। तो इसी प्रकार अगर मुद्रास्फीति में भी अगर दौड़ती मुद्रास्फीति यानी कि वो कीमतों में बहुत अधिक तीव्र गति से वृद्धि होगी, तो थोड़े समय में कीमतों में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इसको अपन कहते हैं दौड़ती मुद्रा, यानी 80%, 100% कीमतें बढ़ने की गति से बढ़ने लग जाती है, तो उसको अपन कहते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति। इस प्रकार की मुद्रास्फीति होती है वो समाज के मध्यम और निर्धन वर्ग पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। साथ में ये क्या करती है, बचतों की हतोत्साहित करती है, क्योंकि जो बचतें होती है वो भी अपनी इस दौरान अपनी खत्म हो जाती है। फोर्थ है वो है सर पर दौड़ती मुद्रास्फीति या अति मुद्रास्फीति। इसको अपन हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यानी ये इतनी फटाफट होती है कि किसी देश को पूरी तरीके से ये अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है। यानी मुद्रास्फीति ये ऐसी अवस्था है जिसमें कीमतों अप्रत्याशित तीव्र गति से वृद्धि होती है। इस अवस्था को मुद्रास्फीति का भयंकर राक्षस कहते हैं। जर्मनी में 1923 के पश्चात इस प्रकार की मुद्रास्फीति ने लोगों की जर्मनी में की मुद्रा में विश्वास बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। जर्मनी में कीमतें एक साल की अवधि में 10 लाख गुना अधिक थी। इसके फलस्वरूप सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी। तो समाज का निश्चित आय वाला वर्ग और निर्धन वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यानी ये इतनी ज्यादा अर्थव्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त कर जाती है। और ये अपने 4 गति के आधार पर रेंगती, चलती, दौड़ती और सर पर दौड़ती, यानी बहुत ही तीव्र गति से। अगला अपन अगर वर्गीकरण देखें मुद्रास्फीति का, तो वो है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक क्षेत्रीय या विकिरण मुद्रास्फीति, यानी बहुत ही छोटी जगह पर, यानी बहुत ही एक क्षेत्र विशेष की या वस्तु विशेष को भी प्रभावित करे, तो उसको अपन कहते हैं क्षेत्रीय विकिरण मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति का चुनाव देश के किसी एक ही भाग में है या किन्हीं एक या 2 प्रकार की वस्तुओं जैसे दालें, पेट्रोल आदि पर हो, तो उसे विकिरण मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी बहुत या तो 1-2-3 वस्तुओं पर हो या 1-2 क्षेत्र पर हो, तो उसको अपन क्षेत्रीय विकिरण मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति व्यापक मुद्रास्फीति। व्यापक का सबसे पता चलता है बहुत बड़ी
मात्रा में, यानी मुद्रास्फीति प्रभाव जो केवल एक क्षेत्र में अथवा वस्तुओं सेवाओं पर नहीं रहकर सारे देश में और तथा सभी वस्तुओं पर दिखाई देता है, तो उसे अपन व्यापक मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी बहुत सारी वस्तुओं और देश के बहुत बड़े भाग पर दिखाई दे तो उसको अपन व्यापक मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला अपन पांचवा वर्गीकरण, अंतिम वर्गीकरण अपने किया प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण में अपन तीन प्रकार से कर सकते हैं। मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति का ये मतलब है कि मजदूर संगठित होके और उत्पादक को या नियोक्ता को मजदूरी बढ़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो मजदूर तो वो मजबूर होकर मजदूरी बढ़ा देता है, और मजदूरी बढ़ाने के फलस्वरूप क्या होती है कि लागतें बढ़ जाती है, लागतें बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति। लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति ये कि विकसित देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वस्तुओं की कीमत निर्धारित करते समय उनकी लागत के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत लाभ के रूप में बढ़ा देती हैं। यानी एक वस्तु की कितनी लागत आई, जैसे मान 10 रुपए लागत आई और उसके ऊपर 2 रुपए लाभ लगा दिया, तो इस 2 रुपए को मार्कअप कहा जाता है। यानी जितनी लागत के ऊपर एक इतना निश्चित मात्रा में कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, उसको मार्कअप। तो कंपनियां लाभ कमाने के लिए क्या करती है, इसका लागतें बढ़ी नहीं लेकिन फिर भी अपने लाभ को बढ़ा देती है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो उसको कहते हैं लाभ प्रेरित या मार्कअप मुद्रास्फीति। और तीसरे प्रकार की एक घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति का यहाँ यह तात्पर्य सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप जो मुद्रास्फीति होती है उसे घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी घाटे की वित्त व्यवस्था का तात्पर्य है कि सरकार अपने जो कर्जा लेती है, मान सरकार अपने आय से अधिक व्यय करती है, तो उस व्यय की पूर्ति सरकार नए नोट छाप के करती है। नए नोट छाप के करने का मतलब है कि नए सरकार जो ज्यादा खर्च किया वो उसको नए नोट छाप के किया, तो उस नए नोट क्या हो जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो मुद्रा की मात्रा ज्यादा होगी, तो मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, और इस प्रकार की वृद्धि को अपन कहते हैं घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। ये अपने मुद्रास्फीति के 5 आधार पर अपने वर्गीकरण किया है। अब अपन बात करते हैं एक नया टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ में 2 नंबर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन यानी अवरोध गति मुद्रास्फीति या गति अवरोध मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। ये क्या हुआ कि 1970 के पश्चात संसार के विकसित देशों में एक नई प्रकार की स्थिति उत्पन्न, नई प्रकार की स्थिति क्या उत्पन्न होगी कि वहां पे एक तरफ तो है ना मुद्रास्फीति से कीमतें बढ़ रही थी, ठीक है, मुद्रास्फीति से कीमतें बढ़ती है, लेकिन क्या हुआ कि कीमतें बढ़ने के साथ तो मांग में भी कमी हो रही थी और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही, जबकि सामान्यतः यह होती है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध होता है। जैसे अपन फ्लिप्स कर में पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी में कमी होती है, और मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी में वृद्धि हो, लेकिन यहाँ पे ये देखना है यहाँ तक मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इस स्थिति को कहा गया कि स्टैगफ्लेशन, यानी ये अपने 1970 की स्थिति में ये देखने को मिला था, और इसी अपन इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा के अनुसार कि गतिरोध स्फीति एक ऐसी स्थिति है जहां कीमतें तथा मजदूरी में वृद्धि होने पर भी अधिकतर व्यक्ति रोजगार पाने में असमर्थ होता है। यानी जहाँ पे गतिरोध स्फीति है जहाँ कीमतें और मजदूरी में वृद्धि हो गई फिर भी अधिकतर व्यक्ति रोजगार पाने में असमर्थ है और फर्में अपने कारखाने उत्पन्न माल बेचने में असमर्थ होने, यानी इस स्थिति में मांग भी नहीं बढ़ती, मांग भी कम होती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। मतलब इस स्थिति में सामान्यतः मांग में वृद्धि होती है और रोजगार में वृद्धि होती है, बेरोजगारी में कमी, लेकिन यहाँ उल्टा देखने को मिला, यहाँ मांग में तो कमी हो रही है और रोजगार में भी कमी हो रही है, लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। इसको कहा गया है स्टैगफ्लेशन। तो इसको अपन इस प्रकार भी कह सकते हैं इस स्थिति को, जिसमें कीमतें बढ़ रही हो परंतु मांग कम और बेरोजगारी भी बढ़ रही हो, तो गतिरोध स्फीति कहा जाता है। So thank you watching this video.